रे आई, मिरर से टकराई, फिर रिफ्लेक्ट हो गई। प्रूव करो ए बी इज पैरेलल टू सी डी। मैथ प्लस साइंस इक्वल्स टू फुल माइंड ब्लोन मूवमेंट। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द मैथ स्टेशन। दिस इज जेबी सर। करते हैं क्वेश्चन 5 को सॉल्व। क्वेश्चन 5 इस एक्सरसाइज और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। बड़ा ही मज़ेदार क्वेश्चन है, फटाफट से देखते हैं, सॉल्व करते हैं। देखो यार क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, क्या पूछ रहा है हमसे, पढ़ते हैं एक बार, ठीक है। इन फिगर 6.27 PQ and RS are two mirror placed parallel to each other. An incident ray AB strikes the mirror PQ at B. The reflected ray moves along the path BC and strikes the mirror RS at C and reflect back along CD. Prove that AB is parallel to CD. अरे हाँ ना बोल यार, ध्यान से देखता है, ध्यान से समझ लेते हैं क्वेश्चन क्या बोलना चाहता है। मुझे पता है पढ़ के कईयों को तो समझ भी नहीं आता, अरे क्या ही बोल रहा है क्वेश्चन। कोई दिक्कत नहीं, भाई बैठा है तुम्हारे यहाँ पे, ध्यान से देखो। दो मिरर हैं, सबसे पहले तो PQ और RS। PQ और RS दो मिरर हैं, दोनों ऐसे रखे गए एक दूसरे के पैरेलल हैं, ठीक है। ध्यान से देखना, ये जो ऐसा सरफेस है, ऐसी लाइन डॉट 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 ड्रॉ ड्रॉ करें, ये हमारा रफ सरफेस होता है। मिरर होता है ना, एक साइड चिकना होता है जिस साइड से फेस दिखता है, दूसरी साइड रफ सरफेस होता है। साइंस में पढ़ चुके होगे तुम लोग, मुझे पता है, एक बार बता रहा हूँ। तो ये रफ सरफेस है, ये चिकना सरफेस जिससे हमारा फेस दिखेगा, ठीक है। दोनों एक दूसरे के पैरेलल रखें। अब क्या बोला हमसे, एक इंसिडेंट रे, मतलब एक लाइन, सोचो ऐसे एक टॉर्च है मेरे पास, ये टॉर्च है, टॉर्च लेकर के मैंने एक यहाँ से ऐसी क्या करा, एक टॉर्च ऑन कर दी, यहाँ से एक लाइन चली गई सीधी सीधी, ठीक है। तो यहाँ से एक लाइट गई ऐसी जो कि इस मिरर से टकराई पॉइंट बी पे, फिर रिफ्लेक्ट हुई जो कि दूसरे मिरर से रिफ्लेक्ट होकर आगे भी तो जाएगी, इस वाले मिरर से टकराई पॉइंट सी पे और फिर आगे जाके रिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है। तो ए बी हमारी पहली इंसिडेंट रे थी, फिर रिफ्लेक्टेड रे और फिर से दूसरी रिफ्लेक्टेड रे। बात समझ आई? वेरी गुड। अब ध्यान से देखो, हमें ये प्रूफ करके दिखाना है। क्या प्रूफ करके दिखाना है? कि जो ए बी है वो सी डी के पैरेलल हो जाए। क्या चीज़ यार? ए बी सी डी के पैरेलल हो जाए। अच्छा, लिख दिया मैंने, जो गिवन था। बेसिकली मेन यही है कि दोनों मिरर आपस में पैरेलल है और प्रूफ करके क्या दिखाना है, ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखना भाई साहब, इन दोनों को मुझे क्या करना है, प्रूफ करना है पैरेलल। अब ये कैसे करेंगे, थोड़ा दिमाग लगाओ, सोचो। सोचने आए ना, सीखने आए ना, कैसे सोचेंगे। ध्यान से देखो कि मुझे ये दो चीज़ दिख रही है। क्या चीज़ दिख रही है? ए बी सी डी, ऐसे कुछ फिगर बन रहा है। ध्यान से देखो, अगर मैं प्रॉपर देखूं तो ये एक लाइन है और ये एक लाइन है, ठीक है भाई साहब। दो लाइन है, दोनों लाइन के बीच में एक तीसरी लाइन है, मतलब ये एक ट्रांसवर्सल है, ठीक है। एक ट्रांसवर्सल है दो लाइन के बीच में। मैंने ये नहीं बोला ये दोनों लाइन पैरेलल दी गई हैं, बस इतना बोला, ये दो लाइन दी गई है, इनके बीच में एक ट्रांसवर्सल दी है। अगर मैं किसी तरीके से इस एंगल को, ठीक है, इस एंगल के इक्वल प्रूफ कर दूं, क्या कर दूं, इक्वल प्रूफ कर दूं, तो मैं बोल सकता हूं कि भाई साहब अगर दो एंगल, मतलब दो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल अगर बराबर होंगे तो मैं बोल सकता हूं कि ए बी सी डी के पैरेलल होगी। अरे यस सुनो, यस। तो भाई साहब यही करना है, मतलब इस वाले एंगल को और इस एंगल को इक्वल प्रूफ करके दिखा दो, तुम्हारा काम खत्म। ओके, अब ये कैसे करेंगे, ध्यान से देखेंगे हम लोग। अगर मैं सोचूं नहीं, अब मैं तुझे कुछ फैक्ट बताता हूँ। साइंस के फैक्ट हैं, मैं ही बता देता हूँ, मैं ही बहुत अच्छा टीचर हूँ साइंस का भी। पढ़ाता नहीं हूँ तुम लोगों को, बात अलग है। लेकिन एक चीज़ होता है मिरर के टाइम पे, जब हमें मिरर मिलता है ना, मिरर होता है हमारे पास, एक चीज़ सुना होगा, एक नाम सुना होगा, नॉर्मल। नॉर्मल क्या होती है? नॉर्मल एक लाइन होती है, लाइन बोल सकते हो। नॉर्मल एक ऐसी लाइन होती है जो कि हमारे मिरर के परपेंडिकुलर खड़ी होती है, ठीक है। पहले तो मिरर के परपेंडिकुलर खड़ी होती है, और रहती कहाँ पे है? जब एक इंसिडेंट रे और एक रिफ्लेक्टेड रे, ध्यान से देखो, एक इंसिडेंट रे और एक रिफ्लेक्टेड रे बीच में एक एंगल बना रहे हैं, बिल्कुल सही बात है, बीच में एंगल बना रहे हैं ना। तो जिस पॉइंट पे जो एंगल बना रहे हैं, जहाँ से जाके रिफ्लेक्ट हो रही है दोनों की दोनों लाइन, इसके बीच में बनती है। इसके बीच में एक नॉर्मल ड्रॉ होती है जो कि हमारे मिरर के परपेंडिकुलर होती है। और ये नॉर्मल क्या करती है, इसकी स्पेशल क्वालिटी क्या है, जो ये एंगल होता है, कौन सा, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे, इन दोनों के बीच में जो एंगल होता है ना, इस एंगल को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। मतलब भाई साहब एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल हो गया, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल हो गया। ये नॉर्मल का काम है, नॉर्मल ऐसे ही करती है। मान लो यहाँ से ही मैं एक लाइन ड्रॉ कर दूँ, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दूँ, या बोल सकते हो नॉर्मल ड्रॉ कर दूँ, तो ये नॉर्मल भी इस एंगल 3 और इस एंगल 4, मैंने नाम दे दिए, एंगल 3 और एंगल 4 को इक्वल कर देगी। क्या कर देगी? इक्वल कर देगी। ध्यान से देखो, ये इंसिडेंट रे, इस मिरर के लिए ये लाइन अंदर आ रही है ना, यहाँ पे लाइट अंदर आ रही है, तो ये इंसिडेंट रे हो जाएगा। ये रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे के बीच में एंगल बन रहा है, एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो नॉर्मल उस इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच के एंगल को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देती है।
इस एंगल को बोलते हैं इंसिडेंट रे से मिल के बन रहा है ना, इस इंसिडेंट रे से मिल के जो एंगल बनता है उसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल, इन दोनों के बीच में जो एंगल बनता है उसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्टेड एंगल या फिर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। बिल्कुल सही बात है, कुछ भी बोल सकते हैं, इंसिडेंट एंगल या फिर एंगल ऑफ इंसिडेंट। चलो अब देखो जो कुछ मैंने किया ना उसका थोड़ा थोड़ा कंस्ट्रक्शन कर देते हैं। क्या कर देते हैं, कंस्ट्रक्शन करा है उसे लिख देते हैं। तो हमने क्या किया भाई साहब, ड्रॉ किया, ड्रॉ अ नॉर्मल, ड्रॉ द नॉर्मल्स लिखेंगे या ड्रॉ नॉर्मल्स। अच्छा, ड्रॉ नॉर्मल्स बी ई एंड सी एफ। देखो इसको नाम दे देना, कुछ नाम दे देते हैं बी ई और इसे हम बोल देते हैं सी एफ। अरे हाँ ना बोलिया, बिल्कुल सही बात। ये नॉर्मल ड्रॉ कर दी। अब मुझे ये पता है जो नॉर्मल होती है वो एंगल को इक्वल कर देती है। मुझे ये पता है कि वैसे जो नॉर्मल ड्रॉ होती है वो इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल को बराबर कर देती है। किसको, रिफ्लेक्टेड एंगल को बराबर कर देती है। तो वही मैंने लिख दिया भाई साहब, एंगल ऑफ इंसिडेंट या फिर इंसिडेंट एंगल इक्वल्स टू रिफ्लेक्टेड एंगल। ये तुम्हें पता भी होगा, साइंस में पढ़ लिया होगा अब तक तो। चलो बढ़िया, अब ध्यान से देखते हैं। अगर ये दोनों एंगल इक्वल तो मैं बोल सकता हूँ कि एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 के इक्वल है, और मैं वहाँ से बोल सकता हूँ कि एंगल 3 किसके इक्वल है, एंगल 4 के इक्वल। अरे हाँ ना बोल यार, वेरी गुड, बोल सकता हूँ, बिल्कुल सही बात है। अब इसके आगे क्या होगा, अब थोड़ा दिमाग लगाएंगे। मैंने क्या बोला, ये दोनों की दोनों लाइन कैसी है, परपेंडिकुलर है। कैसी है, परपेंडिकुलर। अब तो मैं एक चीज़ सिखाता हूँ, अगर मुझे दो मिरर या फिर दो लाइन पैरेलल दी हैं, अगर मैं ऊपर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ तो बेसिकली ये सिर्फ इसकी परपेंडिकुलर नहीं होती, इसकी भी परपेंडिकुलर होती है। क्योंकि किन्हीं भी दो लाइन के बीच में अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो कॉमन परपेंडिकुलर होती है दोनों की दोनों लाइन के लिए। बिल्कुल सही बात है, ये दोनों की दोनों लाइन पैरेलल थी, बीच में परपेंडिकुलर ड्रॉ करी तो ये दोनों की परपेंडिकुलर होगी। अब मैं यहाँ से ड्रॉ करूँ और एक और ड्रॉ कर देता हूँ, यहाँ से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूँ। तो अगर मैं ध्यान से देखूँ, ये भी परपेंडिकुलर, ये भी परपेंडिकुलर, दोनों के लिए कॉमन परपेंडिकुलर्स होती हैं, दोनों के लिए कॉमन परपेंडिकुलर है। इसकी भी है, इसकी भी है, इस लाइन के लिए भी ये परपेंडिकुलर, इस लाइन के लिए परपेंडिकुलर, इसके लिए ये परपेंडिकुलर, इसके लिए ये भी परपेंडिकुलर। बिल्कुल सही बात है। अब थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं, अगर इन लाइन को मैं थोड़ा थोड़ा बढ़ा दूँ, ठीक है, बिल्कुल सही बात। मुझे पता है ये एंगल 90 डिग्री बन रहा होगा। अरे हाँ ना बोल यार, बिल्कुल सही बात है। और ये एंगल भी 90 डिग्री है। ध्यान से देखना, ये परपेंडिकुलर थी भाई साहब, ये एंगल 90 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री। अब इसको रफ करते हैं, थोड़ा सा रफ करते हैं। दो लाइन, उनके बीच में एक तीसरी लाइन, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, भाई साहब, ट्रांसवर्सल हो जाएगी। बिल्कुल सही बात। तो दो लाइन के बीच में जब एक ट्रांसवर्सल जा रही है और ये एंगल दोनों 90 डिग्री, दोनों इक्वल, तो ध्यान से देखो, ये दोनों एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल्स बन रहे हैं। क्या बन रहा है यार, करस्पॉन्डिंग एंगल बन रहे हैं। अगर दो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हैं तो मैं बोल सकता हूँ कि ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगी। क्या मेरी बात समझ गई? अरे यस सुनो, यस सर। अरे सीधी सी बात, दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल तो ये दोनों की दोनों लाइन पैरेलल हो जाएंगी। अरे यस सुनो, यस सर। तो भाई साहब, अगर मैंने बोला कि ये एंगल कौन सा था यार, अभी नालायकों, परपेंडिकुलर है ये दोनों। अगर ये दोनों परपेंडिकुलर हैं तो मैं बोल सकता हूँ ये दोनों परपेंडिकुलर आपस में पैरेलल भी होंगी। कैसी हो जाएंगी? पैरेलल भी हो जाएंगी। बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है, मैंने तुम्हें थोड़ा डीप में समझा दिया। ठीक है, चलो अब ध्यान से देखते हैं। अगर ये दोनों पैरेलल हो गई तो मैं बोल सकता हूँ ये दोनों पैरेलल, तो ये ट्रांसवर्सल। अब यहाँ पे देखो यार, कन्फ्यूजन बहुत है, क्वेश्चन में समझ में आएगा। एंगल 2 और एंगल 3, ये दोनों तो हमें पैरेलल प्रूफ कर दी मैंने कि भाई साहब ये दोनों पैरेलल हो गई। ठीक है, तो एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल नहीं हो जाएगा, क्योंकि अगर दो पैरेलल लाइन के बीच में एक ट्रांसवर्सल गुजरती है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हो जाते हैं। अरे हाँ ना बोल यार। चलो भाई साहब, अब वही लिख देते हैं जो थोड़ा हमने किया था। यहाँ से सॉल्यूशन शुरू हो गया। ठीक है, क्या था? बी एंड सी एफ आर परपेंडिकुलर्स या फिर कॉमन परपेंडिकुलर्स
देयरफॉर BE इज पैरेलल टू CF, इसलिए हम बोल सकते हैं BE CF के पैरेलल हो जाएगी। अरे हाँ ना बोले आप, वेरी गुड। अब थोड़े आगे चलते हैं, अब थोड़ा सा फटाफट समझते हैं, बहुत टाइम वेस्ट कर लिया हम लोगों ने। ध्यान से देखो क्या बोला, BE अगर CF के पैरेलल है तो मैं ये बोल सकता हूँ कि एंगल जो 2 है वो एंगल 3 के इक्वल हो जाएगा। अरे हाँ ना बोले आप, जस्ट बिकॉज ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल 2 एंगल 3 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपस में इक्वल होंगे अगर लाइन पैरेलल है। तो देखो अगर हमें पता है कोई दो चीज़ इक्वल है, अगर दो चीज़ आपस में इक्वल है तो उनका दुगना भी तो आपस में इक्वल होता है। अरे हाँ ना बोलिए यार, बिल्कुल सही बात है। तो 2 ऑफ एंगल 2 इज इक्वल टू 2 ऑफ एंगल 3। तो इसको हम थोड़ा लिखते हैं प्रॉपरली, एंगल 2 प्लस एंगल 2, 2 ऑफ एंगल 2 मतलब क्या, एंगल 2 प्लस एंगल 2, बिल्कुल सही बात है। 2 ऑफ एंगल 3 मतलब क्या, एंगल 3 प्लस एंगल 3, इनको ऐसे लिख सकते हैं। अब मुझे ये बात पता है कि एंगल 2 एंगल 1 के इक्वल है, थोड़ा समझते जाना क्यों कर रहा हूँ। एंगल 2 एंगल 1 के इक्वल है, बिल्कुल सही बात है। तो एंगल 2 की जगह मैं एंगल 1 लिख सकता हूँ और इस वाले एंगल 2 लिखा रहने दो, इक्वल्स टू इस एंगल 3 को एंगल 3 लिखा रहने दो। एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल है, एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल है, तो मैं एंगल 3 को इस वाले एंगल 3 को एंगल 4 भी लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। क्यों किया जरा समझना, अगर मैं ध्यान से देखूँ एंगल 1 प्लस एंगल 2, एंगल 1 प्लस एंगल 2 कौन सा एंगल बना रहा है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 कौन सा एंगल बना रहा है, ये बड़ा वाला एंगल। मतलब एंगल 1 प्लस एंगल 2 को मैं एंगल ABC भी लिख सकता हूँ, एंगल ABC, ये बड़ा वाला एंगल, बिल्कुल सही बात भाई साहब। एंगल 3 प्लस एंगल 4, एंगल 3 प्लस एंगल 4 को मैं एंगल BCF नहीं एंगल BCD भी तो लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, बिल्कुल सही बात है। अब देखते हैं अगर ये दो एंगल इक्वल हो गए, ध्यान से सोचना, अगर ये दो एंगल इक्वल हो गए बड़े बड़े, तो मैं ये बोल सकता हूँ भाई साहब ये लाइन और ये लाइन पैरेलल हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हो रहे हैं। तो मैं बोल सकता हूँ दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, देयरफॉर भाई साहब AB इज पैरेलल टू CD। अरे हाँ ना बोल यार, बस बताया था ना मैंने शुरू में कि भाई साहब ये दो लाइन है, ये ट्रांसवर्सल के बाजू में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल अगर इक्वल हो गए तो दोनों लाइन पैरेलल हो जाएंगी। वही मैंने करके दिखा दिया, समझ आया, वेरी गुड। क्वेश्चन थोड़ा कन्फ्यूजन है, 2 बार देख लो, एक बार में समझ नहीं आ रहा, 2 बार में प्रॉपर समझ आएगा। बस इस क्वेश्चन के साथ यार हम इस एक्सरसाइज, इस चैप्टर को, इस कहानी को ख़त्म करते हैं। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे। और हाँ, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक शेयर कर देना। बाय बाय, हैव अ गुड डे।